सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक लाखों करोड़ों आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। कुछ आईं, संघर्ष में थक कर बैठ गईं। कुछ आईं, दुनिया की भीड़ में खो गईं। लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने अपने भीतर की आग से अंधेरे को जलाकर रोशनी बना दी। यह कहानी है ऐसी ही एक आत्मा की जिसने न केवल खुद को पाया बल्कि हजारों को दिशा दी। यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, बल्कि एक साधारण बालक की है जिसका आत्मबल समय को बदल देने की ताकत रखता था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में मिट्टी से सना एक टूटा फूटा झोपड़ा था। वहीं जन्मा था ईशान। पिता एक साधारण मजदूर, मां बीमार और घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी की चिंता। ईशान बचपन से ही अपने माता पिता की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ता था। वो जानता था कि उसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता धूल, कांटों और तिरस्कार से भरा हुआ था। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते, ईशान पत्थरों पर बैठकर टूटे हुए पन्नों से ज्ञान इकट्ठा करता। लोग हंसते, ताने मारते, तू क्या करेगा इस पढ़ाई से? तेरी किस्मत में तो मजदूरी लिखी है। लेकिन ईशान हर ताने को ईंधन बना लेता और अपने सपनों की आग को और तेज करता। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखें जैसे किसी और ही लोक को देख रही थीं। वह मौन था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही जैसे एक संदेश थी। ईशान खींचा चला गया उसके पास। 3 दिन तक वह साधु मौन रहा और चौथे दिन उसने बस एक वाक्य कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना आलस्य है। ईशान को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह समझ गया, गरीबी, परिस्थितियां, ताने, ये शत्रु नहीं, सिर्फ परीक्षाएं हैं। असली दुश्मन है अंदर का डर, संकोच और आलस्य। उसने उसी दिन कसम खाई, अब मैं खुद को कभी हारने नहीं दूंगा। ईशान जब बड़ा हुआ तो उसने शहर की राह पकड़ी। जेब में पैसे नहीं, लेकिन आंखों में जुनून की आग थी। वह चाय की दुकान पर काम करता, रात में पढ़ता, दिन में भागता। कई बार भूखा सोता, लेकिन एक सपना था जो पेट की भूख से बड़ा था, अपने जैसे हजारों बच्चों की किस्मत बदलना। उसे कई बार असफलता मिली, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल, नौकरी में रिजेक्ट, कई बार मानसिक तौर पर टूटने की कगार पर पहुंचा। लेकिन हर बार खुद को यही कहता, मैं हारा नहीं हूं, यह हार नहीं, तैयारी है। एक रात जब वो नाकामियों से टूट चुका था, वो भागकर उसी साधु को ढूंढने निकल पड़ा। बरसों बाद वो उसे मिला। अब वो वृद्ध हो चला था। ईशान ने पूछा, मुझे बताइए, मेरा मार्ग क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू अपने भीतर उतर कर देख, उत्तर वहीं मिलेगा। बाहर की दुनिया भ्रम है, भीतर की दुनिया सत्य। वह जंगल चला गया। 6 महीने तक उसने कठोर तप किया, मौन साधना, ध्यान, आत्ममंथन। और तब उसे समझ आया, मेरा जीवन सेवा के लिए है। मैंने जो सहा है वो किसी और को न सहना पड़े, यही मेरा धर्म है। वह लौटा, गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, प्रकाश पाठशाला, जहां पढ़ाई के साथ बच्चों को आत्मविश्वास, ध्यान, योग और नैतिकता सिखाई जाती थी। देखते ही देखते वो आंदोलन बन गया। लोग जुड़ते गए, मजदूर, किसान, शिक्षक, युवा, और सब मिलकर भारत के अलग अलग हिस्सों में ज्ञान की दीप शिखा जलाने लगे। ईशान आज एक बड़ा नाम बन गया था, लेकिन उसके जीवन का सार कुछ और ही था। जिसे तुमने अंधकार कहा, वही मेरा शिक्षक था। कहानी का सार, हर मनुष्य के भीतर एक अग्नि है जो उसे उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां इतिहास रचा जाता है। लेकिन उस अग्नि को जलाना पड़ता है, तप से, त्याग से, आत्मबोध से। ईशान कोई देवीय चमत्कार नहीं था, वह तुम और हम ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और उस पर चला। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हें ही याद रखेगा जो हार के बाद भी चलते रहे। ईशान चला गया, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान में जिंदा है जो आज भी अंधेरे में उम्मीद ढूंढ रहा है। याद रखना, तूफान बाहर नहीं, हमारे अंदर उठता है। और जब भीतर तूफान उठता है तो पूरी दुनिया उसका रास्ता छोड़ देती है। तो साथियों, यह थी उस बालक ईशान की कहानी जिसने खुद को पहचाना, अपने डर को हराया और सृष्टि के अंधेरे में एक रोशनी बनकर चमका। आज जरूरत है कि हम भी अपने भीतर की अग्नि को पहचानें, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपी होती है। उठो,
जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम वो न बन जाओ जो तुम बन सकते। अंतिम वाक्य। जिन्हें सबने खो दिया माना, उन्होंने ही इतिहास रचा। जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने ही सब कुछ बदल डाला। क्योंकि तूफान जब भीतर उठता है तो सारी दुनिया उसका रास्ता छोड़ देती है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।